इंतजार खड़ी हूँ मैं, मन में लगन तन में है जलन, बेबाक खड़ी हूँ मैं, दिल में मेरे अरमां है जगह, फिर एक बार खड़ी हूँ मैं, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे। हम दिन रात ये सोचते रहते हैं कि हमारे इस ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाने में कोई कसर बाकी न रह जाए, और हमारे बच्चे वो तो कुछ अलग ही सपने देख रहे हैं। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। करण, मैं उसे जानता हूँ तो। अरे वही तो मेरा बेटा प्रेम है। झूठे आदमी की मुझे कोई ना बात सुननी है और ना ही मुझे उससे बात करनी है। Please, get lost. विधि, विधि, कम से कम मेरी बात तो सुनो। नहीं करण, करण आज तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया है। पता है, जिंदगी में आज पहली बार मैं अपने पापा से कहने वाली थी, पापा मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। मुझे नहीं पता था कि जो नाम मैं पूरी जिंदगी लेने का सोच रही हूँ, नाम ही झूठा है। विधि, उसने झूठ कहा और हमने उसका विश्वास कर लिया। एक्टिंग सिखाया मैंने, घर में बुलाया तुम्हें, घर में खाना खिलाया, अनजान शहर में कहाँ रहोगे ये सोचकर तुम्हें घर में रखा, लुआड़ किया है हमारी भावनाओं का, हमारे विश्वास का, हमारे प्रेम का, हमारे प्रेम का। जिंदगी में आज पहली बार मैं अपने पापा से कहने वाली पापा मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया है। मुझे नहीं पता था जो नाम मैं पूरी जिंदगी लेने का सोच रही हूँ, नाम ही झूठा है।
आजमा कर देख लो करण, सांस छूट जाएगी पर हाथ नहीं छूटेगा। वो करण नहीं है, प्रेम है, रोशन अंकल का बेटा। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके इस झूठ से तुम्हें, मुझे, पापा को कितना हर्ट होगा। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। दी, करण का सच्चा नाम प्रेम है और वो दिल्ली से नहीं मुंबई से आया है। वो पापा के दोस्त रोशन अंकल का बेटा है। हाँ सुमन, उसने हम सबसे झूठ बोला। वो करण नहीं है, प्रेम है, रोशन अंकल का बेटा। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके इस झूठ से तुम्हें, मुझे, पापा को कितना हर्ट होगा। और तुमने उसे एक बार पूछा भी नहीं कि उसने ये झूठ क्यों बोला? इस झूठ की कोई वजह तो रही होगी ना दी। झूठ झूठ होता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो करण नहीं है, नहीं है वो करण। जब नाटक में उसे तुम्हारी वजह से चोट आई थी, क्या तब वो प्रेम नहीं था? जब पापा की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने पापा की देखभाल की, क्या तब भी वो प्रेम नहीं था? और जब भी आप लोगों ने एक दूसरे से प्यार किया, क्या तब भी वो प्रेम नहीं था? दी, नाम झूठा हो सकता है, प्यार नहीं। और ना ही वो फीलिंग्स जो मैंने उसकी आंखों में देखा और आपकी आवाज में। ये मत सोचो कि उसने क्या किया, ये सोचिए कि वो झूठ बोलकर क्या कुछ कर सकता था। जिसने पापा को अपना गुरु माना, जिसने एक्टिंग सीखने के लिए यहाँ की साफ सफाई की, और दी, तुमने उसे अपनी ही सफाई का मौका नहीं दिया। कुछ तो वजह रही होगी कि उसने अपनी असली पहचान छिपाई। और अगर प्रेम पर नहीं, एटलीस्ट अपने प्यार पर तो भरोसा किया होता दी। सुमन, वो यहाँ से तो चला जाएगा दी, लेकिन क्या वो आपकी जिंदगी से जा पाएगा? इससे पहले कि आपका प्यार सिर्फ यादें बनकर रह जाए, जाओ रोक लो उसे दी। चले जाओ दी, उसे रोक लो। उसे पूछो कि उसने अपनी असली पहचान क्यों छिपाई। दी, जल्दी प्लीज जाओ दी। अरे तेरे एक्टिंग स्कूल में एक लड़का है करण, जानता ना तू उसे? करण? हाँ, मैं उसे जानता हूँ उसको। अरे वही तो मेरा बेटा प्रेम है। आप जब शर्माती है ना तो बहुत अच्छी लगती है। एक सीन है, लड़का है, उसे लड़की को प्रपोज करना, तो उसे आई लव यू कैसे बोलना चाहिए?
विधि से प्यार करता हूँ सर, और विधि भी मुझसे प्यार करती है सर। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग धड़कन मेरी कहती है क्या सुन ले जरा तू सुन ले जरा जो फासले है दरमियां कैसे खत्म हो ये दूरियां। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। धड़कन मेरी ये सदा दे मुझको खुदा तू रिश्ते तो कोई भी बना लेता है, दे पर रिश्ते निभाना मुझे मेरे पापा ने सिखाया है। तुझसे जुदा जीऊंगा कैसे बता दे धड़कन मेरी ये सदा दे मुझको खुदा तू बता जिंदगी भर साथ ना छोड़ना हो तो ही हाथ पकड़ना करें। जुदा जीऊंगा कैसे बता दे धड़कन मेरी ये सदा दे। सर सर जायज है, आपका गुस्सा होना एकदम जायज है, और सर मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा भी हूं। अगर शर्मिंदा होते तो इस तरह सर उठाकर मेरे साथ बात नहीं करते। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर अ लायर। सर मैं मानता हूं कि मैंने झूठ कहा था, मैं यहां पर एक झूठी पहचान के साथ आया, लेकिन सर उसके लिए कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार थे। मैं? जी सर, मेरे डैड ने आपसे पैसे की बात क्या की, आपने मुझे एक्टिंग सिखाने के लिए मना कर दिया। सर मेरा अपने करियर के लिए आपसे एक्टिंग सीखना बहुत जरूरी था, तो क्या करता मैं, झूठ बोलना पड़ा। मैं मानता हूं कि मैं यहां आया झूठ बोलकर। सर अगर मैं चाहता ना, मैं यहां से बिना बताए चले जाता, लेकिन मैं अगर ऐसा करता तो विधि का सर झुक जाता। क्या? मैं विधि से प्यार करता हूं सर, और विधि भी मुझसे प्यार करती है सर। शायद मुझसे भी ज्यादा। विधि और तुम? जी सर, मंदिर के सामने खड़े होकर झूठ नहीं बोलूंगा सर। मैं और विधि तो आपसे सच बताने आ ही रहे थे, और इससे पहले कि मैं विधि को सच बता पाता,
डैड ने आपको सच बता दिया। मलिका जी, पोस्टर कैसा लगा आपको? फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। मैंने आपसे कहा था ना कि इस फिल्म को बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा मैं, ना इसको बनाने में ना इसकी पब्लिसिटी में। देखना इस फिल्म की पब्लिसिटी में कितने धमाकेदार करता हूं। अरे बेटा, अरे बेटा तुम यहां क्यों खड़ी हो? तुम भी तो देखो पोस्टर। अरे इतना भी शर्मा रही हो? तुम्हारी फिल्म का पोस्टर है, शादी के इनविटेशन कार्ड नहीं है ये। कैसा लगा पोस्टर? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। शी इज सो स्वीट मलिका जी। या शी इज। बेटा एक बात कहूं, दोनों प्रेम में साथ में बहुत अच्छे लगते हो। बस भगवान करे कि तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे। मैं किसी की नजर नहीं लगने दूंगी अंकल। गुड। सी दैट्स द स्पिरिट मलिका जी, ये होती है बात। मैं जानता हूं सर, झूठ बोलने से ज्यादा बुरा होता है सच बात को छुपाना। मैं मुंबई वापस जा रहा हूं सर। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी गलती की सजा विधि को मत दीजिएगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। शायद इतनी ही खुशी लिखी थी हमारे नसीब में। जा रहा हूं सर। तुम विधि के लिए क्या कर सकते हो? जो विधि चाहे, जो आप चाहे सर। तो जो बात तुमने मुझसे की है, हिम्मत तुम्हें कि अपने बाप से कह सकते हो? अगर हिम्मत है तो उठाओ फोन और कॉल करो। तुम में हिम्मत नहीं है। पहले हम इन दोनों की शादी कर देते हैं। पैसा खर्च हुआ तो क्या हुआ, फिल्म तो हम बाद में भी बना लेंगे। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। बेटा एक बात कहूं तुमसे, काश हम ये फिल्म ना बना रहे होते। पता मैं क्या करता? हाँ मलिका जी, पता मैं क्या करता? मैं अंकिता को अपने घर की बहू बना देता, सोचता भी नहीं। शी इज सो स्वीट। वैसे आपसे ना एक विनती है मेरी, क्या हम इस फिल्म को बाद में नहीं बना सकते? देखिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले इन दोनों की शादी कर देते हैं। देखिए ये भी खुश है, प्रेम भी खुश। इस पे हमारे पैसे जाएं तो जाएं, क्या फर्क पड़ता है? अब बच्चों की खुशियों से ज्यादा हमारे लिए फिल्म तो नहीं है ना मलिका जी? Am I right, मलिका जी? Tell me ना, I'm right ना? राइट। सही बात है। अगर मेरी बेटी यही चाहती है तो ऐसे ही सही। पहले हम इन दोनों की शादी कर देते हैं। पैसा खर्च हुआ तो क्या हुआ, फिल्म तो हम बाद में भी बना लेंगे। क्यों रोशन जी? नहीं मम्मा, आपने इतनी तैयारी कर रखी है, इतना पैसा खर्च हो चुका है, फिल्म हम पहले खत्म करेंगे। रोशन जी ये चलो कोई 1 सेकंड। देखिए बच्चों की कितनी लंबी उम्र है,
हम शादी की बात कर रहे थे और प्रेम का फोन आ गया। हाँ बेटा बोलो। डैड, इस वक्त वेद अंकल मेरे सामने खड़े हैं। अच्छा, और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ मैं उनके सामने ही कहूँगा। आप बोलो ना, क्या कहना चाहते हो? कम ऑन। डैड, मैं यहाँ आया तो था एक्टिंग सीखने, क्योंकि वेद अंकल से मेरा एक्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी था। मैं यहाँ आया था अपनी पहचान छुपाकर, झूठ बोलकर। हाँ। डैड, नाम बदल लेने से इंसान तो नहीं बदल जाता ना। डैड, मुझे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूँ। और डैड, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं बिना किसी के डर के सच बात बोल पाऊँ। क्या वो प्रेम? और सच बात यह है डैड कि मैं वेद अंकल की बेटी विधि से बहुत प्यार करता हूँ। और उसी से शादी करना चाहता हूँ। डैड, मैं झूठा हो सकता हूँ लेकिन मेरा प्यार नहीं। जिंदगी में कभी मेरी बेटी को रुलाना नहीं, और ये मत समझना कि मैं तेरे बाप का दोस्त हूं तो तुझे छोड़ दूं। प्रेम का प्रेम मैं नहीं हूँ, वो मुझे प्यार नहीं करता। प्रेम और मेरी बेटी का रिश्ता मैंने मंजूर कर दिया, मैंने हाँ कह दी है। अब तू हाँ कह देना तो दिल को तसल्ली हो जाए।